और अभी हमें ले चलते हैं आगे युवराज भाई। ये है हमारा जीवामृत बनाने का टैंक। पहले 2016 में हमने 200 लीटर से स्टार्ट किया था। फिर 200 लीटर से हम 500 लीटर पे पहुंचे, 500 लीटर से 1000 लीटर, और 1000 लीटर से ये 5000 लीटर का टैंक। 5000 लीटर। ये 5000 लीटर वाह, का टैंक हम ऊपर जाके भी देखेंगे। क्या बात है। ये ये है 5000 लीटर जीवामृत। का जीवामृत का टैंक है। अभी इसमें जीवामृत बना हुआ नहीं है क्योंकि बारिश हमारे पास 20-25 दिन पहले ही गई थी, और बाद में कल फिर से बारिश आ गई। तो बारिश में तो हम इसको बना नहीं सकते। तो अभी बारिश जैसे, तो वैसे तो ख़त्म ही हो गया, कल अचानक एक दिन आ गया था। तो जैसे ख़त्म होगा तो इसमें अभी जीवामृत, और जो पास में आप ये टैंक देख रहे हैं 500 लीटर 200 लीटर के, इसमें गौ अमृतम बैक्टीरिया, वो दोनों हम इसमें बनाते हैं। और फिर नीचे जैसे आपने देखा वेंचुरी ड्रिप इरीगेशन, उसमें हम आप जीवामृत बनाते हो तो इसमें क्या क्या डालना रहता है जरा जी दर्श। जीवामृत हम अगर 200 लीटर का माप बताएं तो 200 लीटर में आपको 200 लीटर पानी लेना है। इसके बाद 10 किलो ताज़ा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, जितना पुराना हो उतना अच्छा, जितना वाह। पुराना है उतना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीना 6 महीना 12 महीना जितना। गौमूत्र और गोबर हो गया। इसके बाद 1 किलो गुड़, अगर 1 किलो गुड़ नहीं है तो 4 किला गन्ने के टुकड़े, अगर वो नहीं है तो 5 लीटर गन्ने का रस, अगर वो नहीं है तो 5 किले सड़े हुए फल, लेकिन गुड़ सबसे अच्छा है। वाह। वो बैक्टीरिया का खाने के लिए, खुराक के लिए। इसके बाद 1 किलो बेसन का आटा, चने का आटा, और बेसन कठोर में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चना सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ज़्यादा रहे। होती है। तो जो बैक्टीरिया का खाना है वो ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। इसके अलावा 1 किलो मेड़ की मिट्टी, या फिर नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, या पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी, या फिर यहाँ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डाला है वहाँ की कोई भी मिट्टी, 1 किलो। वाह। तो ये पांचों चीज़ हम इसमें डालते हैं, और 24 घंटे में इसको 2 बार हिलाते हैं, सुबह शाम 1 मिनट के लिए ब्रह्मांड गति में घुमाते हैं, और 5 से 6 दिन में ये तैयार हो जाता है। वैसे तो 48 घंटे में तैयार होता है, लेकिन परिपक्व होता है 5 से 6 दिन में। 6 दिन के बाद वेंचुरियम में डाल के हम पूरे खेत में चलाते हैं। मतलब यहाँ से पूरा सिस्टम है कि यहाँ से स्टार्ट हाँ, करोगे मेरा तो पूरे जितना भी खेत में। 15 एकड़ खेत है वो सारा ड्रिप इरिगेशन है। हम कहीं खुला पानी नहीं देते हैं, तो जितना भी पानी है ड्रिप इरिगेशन से जाता है, और पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ वाह। है। तो जो भी मेंटेन है हम यहीं से करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी खेडूत लोग हैं खेत चलाते हैं ऐसा प्लांट डाल देंगे तो उनके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जीवामृत भी यहाँ से ही होके सब जगह चला जाता है ना, यहाँ जी से ही। हाँ, यहाँ से जाता है ये सारी ये चीज़ें। ये बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब हमने हाथों से बनाया है। ये हम किसी बाहर का कोई आके बना के गया या ऐसा नहीं, ये फिटिंग या बनाया हुआ मैं और मेरे पापा ने सब हाथों से बनाया। या वाह 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 वाह, क्या बात है। सबको कोई चीज रह न जाए ऐसा इस बार करूँगा। हम आए हैं तो जीवराज भाई को लूट के ही जाएंगे। और ये एक अजय भी है, वैसे तो मेडिसिन प्लांट है, अच्छा। लेकिन इसको बच्चे देखना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं लजामड़ी, हिंदी में शायद इसको छुई मुई भी कहते हैं कुछ प्रदेशों में। और इसका सीधा साधा अंतर है, इसके पत्ते को जैसे हम टच करेंगे तो ये मुरझा जाएंगे, शर्मा जाएंगे। देखिए देखिए, हाँ, यस, जैसे टच किया शर्मा गए, जैसे छुआ शर्मा गए, जैसे छुआ बस, देखो ये पूरा शर्मा गए, देखो पत्ते बंद हो अपने आप जाते हैं। बंद हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप पत्ते खुल जाते हैं। हमारे यहाँ इसको लजामड़ी बोलते हैं। और छूने भी नहीं हाँ, देती है। कुछ प्रदेशों में इसको छुई मुई कहते हैं। वाह। इसमें अभी फूल अवस्था है, कुछ ही दिनों में इसमें बीज भी आ जाएगा। तो यहाँ आस-पास के लोग तो आते हैं तो उसको हम थोड़ा-थोड़ा देते हैं, वो डालते हैं तो अपने घर पे भी ये अच्छी रहती है। इसके अलावा ये सुपर नेपियर घास है गायों के लिए। गायों के लिए। हाँ, इससे पहले एक बात बता दूँ कि हमारे पास यहाँ जितनी भी गायें हैं, उस सब गायों को चारा हम अपने ही खेत का खिलाते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं, वाह वाह ताकि वाह। सारी न्यूट्रिशन वैल्यू हम मेंटेन कर सकें। और जितने भी लोग अभी हमारा दूध पी रहे हैं, उनमें से 70 से 80% लोगों ने हमको ये कहा है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, कि आज तक उन लोगों ने ऐसा दूध नहीं पिया। ये मतलब मेरे शब्द नहीं है, उन्हीं के हैं। कुछ मतलब पूरे भारत के यहाँ लोग हैं, अदानी, शांतिवन और समुद्र टाउनशिप में जिसको भी हम दूध देते हैं, छाछ देते हैं, घी देते हैं, उसमें से पूरे भारत के लोग हैं। साउथ में से है, नॉर्थ में से हैं, ईस्ट में से है, तरह-तरह के लोग हैं, और कुछ आईपीएस ऑफिसर भी है।
तो उसमें से बहुत का ये कहना है कि भैया हमने बहुत दूध पिया, लेकिन ऐसा दूध हमको आज तक नहीं मिला कि देसी गाय का है, फिर भी इतना गाढ़ा है, उसमें से मलाई भी उतरती है, पीने में मीठा है, पचाने में हल्का है। और हम इस पीते हैं तो इसके बाद हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने कुछ सही में कुछ अच्छा पिया है। नहीं तो और यहाँ बहुत सारे लोग दूध देने आते हैं, 7-8 फेरिये हैं जो मतलब डेली जैसे पूरे भारत में सिस्टम है, को एल्यूमीनियम का पात्र लेके आते हैं और दूध दे के जाते हैं। लेकिन हम इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसमें एल्यूमीनियम और प्लास्टिक दोनों यूज़ नहीं करते हैं। वाह! एक स्टील के बर्तन में गाय का दोहन होता है। और अगर थोड़ा-सा डीप में बताऊँ तो हमारे पूरे ग्रंथों में वेदों में भी लिखा हुआ है कि गाय का दूध वही पीने लायक है जो सूर्य उगे उससे पहले दोया हुआ है। तो हमारे यहाँ जितने भी गाय हैं उसका 7 बजे से पहले हम दूध निकाल लेते हैं। और 2 से ढाई घंटे में हम वो दूध जो कस्टमर है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो स्टील में दूध दोहने की प्रक्रिया होती है और काँच की बोतल में हम आगे देखेंगे, काँच की बोतल में पैकिंग होता है और सीधा कस्टमर के घर जो पहुँचता है वो तीसरे पात्र में पहुँच जाता है। वरना अभी परिस्थिति ऐसी है कि कस्टमर के घर, ग्राहक के घर दूध पहुँचते-पहुँचते 7 या 8 बर्तन बदल जाते हैं और उसमें मोस्ट ऑफ एल्यूमीनियम और प्लास्टिक होती है जो दोनों मानव स्वास्थ्य के लिए खराब। वाह! वाह! और तो मतलब फ्री होम डिलीवरी हाँ, फ्री होम डिलीवरी। मुंद्रा के आस-पास के 15-20 कहीं पर भी किलोमीटर है। में आपको कहीं भी उसमें दूध आ गया, छाछ आ गई, घी, मक्खन, दही, सब्जियाँ, अनाज, मिट्टी के बर्तन, कच्ची घानी का तेल, एवरीथिंग सब कुछ। और वाह! ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हमारा एक पूरा मुंद्रा में प्राकृतिक खेती का ग्रुप बना हुआ है, वो हम सब मिल के कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं वो उस कंडीशन के कि उसको मार्केटेशन करना नहीं आता या लोगों के बीच जाना नहीं होता है, तो बस वो उगाते हैं और मेरा काम है उगाना, बनाना और लोगों तक पहुँचाना और उसकी अच्छी जानकारी देना, ताकि सही में उसको पता चले कि पहले जो खा रहे थे या पी रहे थे वो क्या है और अभी वो जो चेंज करने वाले हैं उसमें से उसको क्या अच्छा और नया मिलेगा। वाह, वाह, तो वो वाह! समझ भी हम उसके साथ-साथ मैं देते हैं। आपको रास्ते में जो मैं बात कर रहा था ना, वो बात ये थी कि और अभी तरह-तरह की बीमारी जो आ रही है, हाँ। उसकी वजह एक ये भी है। नहीं, मोस्ट ऑफ़ली जो हमारे देखो खेतों में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड यूज़ करते हैं जिससे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, बहुत सारी बीमारियाँ होने का 70% वो कारण है। क्योंकि सच्चा साइंस ये कहता है कि कैंसर होने के जो जीन होते हैं वो ऑलरेडी परमात्मा ने हमारी बॉडी में डाले हुए हैं। फ़र्क उतना है कि वो सोए हुए होते हैं, तब तक हमको कुछ नहीं होता। और जब हमारे शरीर में पेस्टिसाइड्स वाला खाना, फर्टिलाइज़र वाला खाना और गंदी प्रदूषित हवा, गंदा पानी जब अंदर जाता है, तो उस जीन को जगाने का काम करता है और जब वो जीन जागता है, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। वाह! ये सच्चा साइंस है, ये मेरे शब्द नहीं है, जो साइंस के शब्द हैं। ये इसके बात है। अलावा हमने गन्ना लगाया हुआ है, झिंझुआ घास है, बुलेट घास है और नेपियर और सुपर नेपियर, मतलब 5 तरह के घास लगाए हुए हैं, जो हम सब इसका चारे का कटिंग करके गायों को खिलाते हैं। मतलब गाय जो भी खाती है, वो यहीं से खाती है। यहीं से खाती है। इसके साथ-साथ 8 दिन में एक बार उसको हम सहजन, ड्रमस्टिक, सहजना, उसके पत्ते और उसकी फलियाँ, वाह! वो काट के खिलाते हैं, जी, ताकि आजकल बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि बी12, डॉक्टर का कहना है कि बी12 आपके शरीर में कम है। वेजिटेबल जितने भी है उसमें से सबसे अच्छा स्रोत अगर बी12 का है तो वो है सहजना, ड्रमस्टिक। इसके अलावा अगर आपको बी12 लेना है तो आपको नॉन-वेज में जाना पड़ेगा। ऐसी कोई वेजिटेरियन चीज़ नहीं है जिसमें से बी12 मिलता हो। इसमें से भरपूर मात्रा में मिलता है। तो वो हम गाय को खिलाते हैं, आपको आगे दिखाया शतावरी हम खिलाते हैं। 8 दिन में मंगलवार या बुधवार को एक बार उसको हम सेंधा नमक भी खिलाते हैं, ताकि जो उसकी कमियाँ हैं गाय की, वो उसको चाट के वो पूरी कर सके। वाह, वाह, वाह! आगे का प्लांट है, ये गन्ना है पूरा। हाँ, ये गन्ना और सुपर नेपियर, नेपियर, बुलेट और जिंजवा, ये 4-5 तरह के घास है, जो सारा हम गाय को खिलाने में उपयोग लेते हैं। ये केला का पेड़ है जिसको मतलब ये वो पेड़ है जिसमें से वेफ़र बनता है। आपको शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि केला का वेफ़र बनता है, लेकिन कौन-सी वैरायटी में बनता है। तो ये वो वैरायटी है जिसमें से केला का वेफ़र बनता है। ये मतलब इतनी बड़ी मोटी और इतनी चौड़ी केला इसमें होती है और वेफ़र में ज़्यादातर यही यूज़ होती है। क्योंकि इसका स्वाद बहुत मीठा नहीं होता है, इसलिए ये वेफ़र में ज़्यादा यूज़। मेरे यहाँ फ़ार्म में 5 तरह की केला लगी हुई है। आगे हम देखेंगे कि कौन-सी वैरायटी है। और ये आप आगे देखेंगे तो ये मेरी नर्सरी है। वैसे तो यहाँ बारिश बहुत हुई, उस वजह से बहुत सारे पौधे खराब हुए, चौपट हुए, लेकिन अभी इसका रिनोवेशन का काम चालू है। तो ये मेरी नर्सरी है और नर्सरी के पास में बगल में मैंने ये एप्पल के प्लांट लगाए हुए हैं।
वाह, एप्पल के सबसे ज़्यादा, प्लांट हाँ। कच्छ में? हाँ, कच्छ में। ये हिमाचल की वैरायटी है, 3 वैरायटी है मेरे पास। एक है हरमन 99, दूसरी है अन्ना और ड्यूरेस्ट गोल्ड। तो सबके 5-5 पौधे लगाए हुए हैं, उसमें से 2 पौधे मर गए हैं, बाकी 12-13 पौधे अभी कंप्लीट जीवित है और अच्छी अवस्था में। मैं आपको पौधा दिखाता हूँ उसका। चलो एप्पल देखते हैं कच्छ में। ये देखिए, हाँ। ये है एप्पल। ये एप्पल का पौधा है। ये है ड्यूरेस्ट गोल्ड। पहले 5 पत्ते ड्यूरेस्ट गोल्ड 5 प्लांट ड्यूरेस्ट गोल्ड के हैं, फिर अन्ना और फिर हरमन। ये देखिए और अच्छे स्वस्थ है। इसको 4 साढ़े 4 महीने हुआ हमने जो लगाया उसको। ये साढ़े 4 महीने का ही प्लांट है। अच्छा, 4.5 महीने हाँ, हो साढ़े गए। 4 महीने का प्लांट है। ये हिमाचल से लाए थे हम और ये नर्सरी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी पौधे खराब हुए। नहीं तो इसमें बहुत सारे पौधे हमने रखे थे, लेकिन बारिश की वजह से कुछ पौधे खराब हो गए। खराब हो गए। ये है अड़वी, जिसका सब्जी भी बनता है और हमारे यहाँ कच्छ में बोलते हैं जिसका वो अड़वी का पात्रा भजिया, वो इसमें से बहुत अच्छा बनता है। फिर ये हमारा फूलों का बगीचा, अभी तो थोड़ा ग्रीन है, लेकिन तो 6-7 जात के गुलाब हैं, फिर बारहमासी है 4-5 तरह की, और सबकी अलग-अलग फूल की साइज़ और फूल के कलर। वाह। मैं जब अगली बार आया था तो मैंने देखा था, और मैंने जीवराज भाई को भी उस टाइम भी बोला था कि इतने बड़े-बड़े गुलाब मैंने नहीं देखे हैं। उस वक्त बहुत बड़े-बड़े गुलाब थे। क्योंकि बारिश की वजह से थोड़े छोटे, इसको ग्लेडिएटर गुलाब बोलते हैं। बारहमासी ત્રણે લઈ લો, પેલો ગુલાબી, બાજુમાં સફેદ। ये 12 मास इस पे फूल आते रहते हैं। आप ये जब भी लाल कलर निकालोगे। के फूल और सफेद कलर बीच में है। ये ये सफेद ये सफेद कलर के फूल है, बीच में लाल कलर है। और ये थोड़ा पिंक टाइप है। और ये रहा तीसरा। ये गुलाबी टाइप का और बीच में थोड़ा सा हल्का सा पीला। लेकिन क्या अभी सीजन नहीं है, इसलिए सारे पौधों फूलों में फूल नहीं है, तो कुछ कुछ फूल आपको दिखेंगे, कुछ कुछ नहीं दिखेंगे किसी किसी पौधे में। उसके बाद ये सीताफल, सीताफल 2। और ये छोटा वाला है वो, ये फूल का पेड़ है। ये भी फूल का हाँ, पेड़ ये है। फूल है। ये ये एक रोज का सीता है। ये सीताफल, इसमें हमारे फल भी लगे हुए, कल हमने एक फल खाया भी था, बहुत अच्छा था इसका। ये रहा, ये देखिए। बहुत सारे वैसे तो फल बहुत सारे लगे हुए, इधर है, यहाँ पे है, ऊपर में लगा हुआ है, उधर ऊपर में लगा हुआ है। लेकिन बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान है, इसलिए इतने नहीं है जितने होने चाहिए। फिर ये देसी पपैया और लाल केला, रेड बनाना, पपीता, जो मोस्ट पपीता कहते ऑफली। हैं वही पपीता, हाँ, वही लेकिन पपीता। ये एकदम देसी है। हाँ, जो हमारे मधुबिंदु कहते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो ये वो वैरायटी है जो मतलब बहुत लंबे समय तक फल देती है, बहुत सारे फल देती है। इसके फल ऐसे गोल होते हैं और इसके अंदर बहुत मात्रा में बीज होता है और मीठे होते हैं। और ये लाल केला। ये लाल केला, रेड बनाना, ये साउथ में बहुत होती है। आप केरला साइड, आप जितने भी देखने वाले दर्शक है उसमें से अगर कोई केरला साउथ का है या साउथ कोई गया होगा तो उसको पता होगा, वहाँ रेड बनाने का बहुत चलन है और वहाँ ये डजन पे मिलती है, और एक डजन का शायद 80 या 100 रुपया भाव है इसका। वाह। तो ये एक वो वेपर वाली वैरायटी हो गई, एक ये रेड बनाना, 2 और 3 वैरायटी हम और आगे देखेंगे, जिसमें एक देसी है हमारे यहाँ की, फिर G9 है, फिर अपना इलायची। इलायची मतलब हाँ, छोटी-छोटी जो। छोटी वाली जिसमें पीले कलर के छोटे फल होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। और ये जो लगी हुई है ये कौन सी ये है? देसी है। ये अपनी देसी है। ये देसी है अपनी। इतना छोटा सा झाड़ है और इसके अंदर हाँ, ये देखिए फल भी है। ये भी देसी पपीता। ये देखिए देसी पपीता, और इसकी ये तो साइज बहुत ज़्यादा लंबी है। कितने फीट का रहेगा ये? ये ठीक तो 15 से तो ऊपर ही है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि 7 फुट के तो आप है, तो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि मतलब ये 5 साल का है और 5 अभी तक साल हो फल गए दे ही इसको। रहा है। वाह। और ये सारी देसी वैरायटी है। और उसके ये बाद ये कड़ी पत्ता क्या बोलते हैं, हमारे कड़ी गुजराती में पत्ता, मीठा लीमड़ा बोलते हैं मीठा इसको। लीमड़ा, और हिंदी में कड़ी पत्ता भी हाँ, इसको कहते रसोड़े हैं। का राजा, ये नहीं तो कुछ नहीं।